नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार तक में हम एक विशेष पेशकश कर रहे हैं, बिहार किसका। इसके तहत हम विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू। अशोक जी ने हाल में, मैं बता दूं कि लेखक भी बने हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर एक किताब लिखी कि बिहार के गांधी, और इसके अलावा उनकी जो यात्रा रही है वो लंबी यात्रा रही है राजनीति में। सन 2000 से वो विधायक बने थे, कांग्रेस होते होते वो जदयू में आ गए हैं और अब इसकी विकेट पर जमे हुए हैं। तो अशोक जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? लोगों के मन में ये सवाल है। ये हमको नहीं लगता है बिहार के लोगों के मन में सवाल है। हाँ, बाहर के जो बिहार के पत्रकार हैं उनको लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार का मुख्यमंत्री के लिए तो जगह ही खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ी जाएगी। देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं वही बात जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में जून में कहा। उन्होंने कहा कि ये तो समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक बात ये जोड़ दी उन्होंने साथ में कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन इससे ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि बीजेपी हो सकता है चुनाव जीतने के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री ना बनाए। देखिए, मतलब हमें लगता है कि अमित शाह जी का इस बयान को इस तरह से लेना चाहिए कि एवरीबडी सीज ऑन देयर ओन परसेप्शन। कुछ लोगों को, देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश कि हाफ बॉटल इज ग्लास इज फुल एंड हाफ बॉटल इज एम्प्टी। तो हर दो आदमी दो चीज़ों को देखता है। इनका कहने का मतलब था कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और भविष्य कौन जानता है। टुडे यू आर हैविंग एन इंटरव्यू विथ मी, माइट बी टुमारो आई वोंट बी अलाइव, यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर किसके पास है, किसी को जान। लेकिन जो फिक्स है, अगर कोई अनहोनी ना हो तो जो फिक्स है उसमें नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, पर ये जो सवाल आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के मन में नहीं है, लेकिन ये सवाल बार बार अशोक जी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी अटकलें लगती है, सवाल उठते हैं, इसलिए ये सवाल बार बार आ रहा है। नहीं तो कोई बात ही नहीं है कि वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, सवाल हेल्थ के लिए दो लोग सवाल उठाते हैं। एक का नाम है प्रशांत किशोर और दूसरे हमारे तेजस्वी यादव। क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई काम करने में, विकास डेवलपमेंट करने में कोई ऐसा मेजर ड्रॉबैक नहीं है। तो लोग को लगता है कि 20 साल के बाद भी कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से काम कर रहा है और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो हाउ टू क्रिएट ए पॉलिटिकल स्पेस बिटवीन दैट। सो दे आर क्रिएटिंग दैट स्पेस कि नाउ ही इज़ नॉट मेंटली फिट नहीं है, बहुत लोगों को पहचानते नहीं हैं। तो उन्होंने एक वीडियो हमारा दिखाया, कुछ लोग कि हमारे ऊपर फूल डाल रहे हैं। ही हैज़ कम फॉर फादर्स फंक्शन। उनको फूल देने के बाद प्यार में उन्होंने हमें फूल, लेकिन उनको चलाया क्या कि पिताजी के बदले उन्हीं को श्रद्धांजलि दे दिया। अब बताइए, ये तो मतलब ट्विस्ट है ना पूरे। आपने आधा दिखाया ही नहीं कि व्हाट ही वाज डूइंग, कि उन्होंने आया, श्रद्धांजलि दिया और प्यार से उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। जिसको बोलते हैं भाई पुत्रवत जिनका भाव है, जिनको लगता है कि नहीं भाई, मतलब आई एम वेरी यंग इन एज पर हिज एज, हम तो उनके बेटे से 2-4 साल बड़े होंगे जी। तो पुत्रवत जिनको है तो उन्होंने किया, तो अब चलाता लोग इस तरह से है। अब क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ में कोई है ही नहीं स्पेस, तो यही स्पेस चलाता है, सो दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ उस वीडियो की बहुत चर्चा रहेगी, मतलब जैसे किसी के गमला किसी के सिर पे रख देना या आपके फूल चढ़ा देना, ये सब तो ये जैसे कि, क्योंकि वो किसके साथ करते हैं, जैसे आम पब्लिक के साथ, द पर्सन हु इज क्लोज टू हिम। ठीक है, फॉर अ पर्सन, अगर नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं तो पदाधिकारी नीतीश कुमार के आंख का देख कर डर जाते थे कि ही इज नॉट फीलिंग गुड। वो उस तरह का तेवर था। तो नेचुरली एज के साथ थोड़ा, मतलब एक बोलते हैं कि बचपना आया है, तो इट इज़ नॉट दैट कि ही इज़ नॉट ग्रैबिंग इट,
he is not understanding it, he not remembers people name. अदरवाइज इस अगर 5 वर्षों का कार्यकाल आप देखिएगा तो कौन नेता है बिहार का जिसने पूरे बिहार की यात्रा की? नीतीश जी ने 5 बार यात्रा की 5 साल में। ये तो आपने 2 नेताओं का नाम लिया कि ये मामला जो है तेजस्वी यादव उठाते हैं या प्रशांत किशोर उठाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने अभी भी जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मुद्दा कुछ और था और मुख्यमंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे थे, जो चुनाव को लेकर मतलब अच्छा, टेल मी वन थिंग, SIR को लेकर चर्चा हुई। इतना मुख्यमंत्री जी को नहीं ध्यान है कि आज ये जो वोट की जो हमारी गहन परीक्षण हो रहा है इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ये हमारा प्रभाग नहीं है, हमारा विभाग नहीं है। वी कैन नॉट डिस्कस इन विधानसभा because this is not my domain, it is not come under बिहार गवर्नमेंट। तो आप गलत काम कर रहे हैं तो नीतीश जी भी गलत काम करेंगे, because you are discussing a wrong thing at a wrong place, you expect that नीतीश जी also do the same, so that's why he has not discussed on that topic, he had discussed what he has done। नहीं, मतलब उनका कहने का था कि नीतीश जी को समझ में नहीं आया इसलिए उन्होंने दूसरे विषय पर बात वही है ना कि हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से बातों को समझता है। तेजस्वी जी ने अपने तरीके से बातों को समझा, लेकिन नीतीश जी को बहुत कुछ पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और हम इसमें यहाँ पर डिस्कशन करना मेरा उचित नहीं होगा और ये हमारा डोमेन नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट स्टेट गवर्नमेंट डोमेन, यू आर डिस्कसिंग इट। ठीक है, आप अपना प्रजातंत्र में आपको छूट है हर बात को कहने का, बोलने का, लेकिन आपको कहाँ पर बोलना है आप गलत कर सकते हैं, बिकॉज यू डजंट अंडरस्टैंड, बिकॉज नॉट यू आर नॉट दैट इलिटरेट। So you have got the capacity to say whatever you want to say, but Nitish ji cannot do that. So Nitish ji has discussed on what he has done. तो विपक्ष एक और आरोप लगा रहा है, जो बिहार बंद भी हुआ, भारत बंद भी हुआ, कि भाई ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ये दरअसल जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, NDA है, बीजेपी, उसको फायदा होने के लिए 65 लाख वोट काट दिया गया और इससे बीजेपी को और JDU को फायदा होगा। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, तो ये तो एक परसेप्शन है ना। आपके किस व्यक्ति ने, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर ले, या तो पार्लियामेंट में तो हमारे ही लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी तो बिहार में ही हो रहा है और इट इज़ नॉट दैट इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। 2022 में भी हुआ था, उसमें भी 1 महीना का समय दिया गया था। इन लोगों का 2 चीज़ पर है कि वाई बिहार, वाई एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड वाई ओनली 1 मंथ। तो गहन परीक्षण 2 बार हो चुका है, पहले भी 1 बार हो चुका है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, 20-22 साल में हमेशा होता है, इस बार भी हो रहा है। पर्याप्त समय नहीं दिया गया। नहीं, उस समय भी 1 महीना का समय दिया गया था, 22 साल पहले भी, अभी भी 1 महीना का समय दिया गया है। एंड दिस ऑल हैज टू बी आंसर्ड बाय अ प्रॉपर इलेक्शन कमिटी, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इफ यू हैव टू प्रोटेस्ट, गो एंड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। व्हाई यू आर प्रोटेस्टिंग इन पार्लियामेंट? चुनाव आयोग सरकार की गोद में बैठा हुआ है भाई, तो यू गो टू कोर्ट। If the election commission is not listening to you, the court is open. You have already gone to the court. So then why you are killing time in the parliament and assembly? और दूसरी बात कि ऐसा कोई भी नेता है, जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नेता है जिसने इसमें फॉर्म नहीं भरा। आप समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो रही है, तो आप क्यों फॉर्म भर रहे हैं? कोई भी नेता ने अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने भाई का, किसी ने छोड़ा? आप ये कह रहे गड़बड़ी हो रही है, गरीबों का नाम काटा जा रहा है, अपना नाम तुरंत भर रहे हैं। ये कैसा आपका दोहरा चरित्र है? ये कैसा दोहरा चरित्र है कि आप कह रहे हैं गरीबों का काटा जा रहा है क्योंकि इसी से इलेक्शन जीत जाएंगे, और खुद अपने फॉर्म भर रहे हैं, अपनी पत्नी का, बेटा का, बेटी का, सबका भर रहे हैं। अरे ये कैसा दोहरा चरित्र है भाई? 96% लोगों ने फॉर्म भर दिया, जिसमें आप भी शामिल है, जो रोज कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, बुला के आपने फॉर्म भरवा लिया। What kind of a protest is this? You are making fool. You are wasting time. तो दूसरा आरोप जो तेजस्वी आपकी सरकार पर ये लगाते हैं कि जंगल राज आप लोग चिल्लाते हैं कि 20 साल पहले था, लेकिन पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, अनंत सिंह को छुड़वा आप रहे हैं और आप आरोप उल्टा RJD पे लगाते हैं कि भाई जंगल राज था। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप तो बड़े पत्रकार हैं, कि हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई, जितना उनके परिवार के लोग आहत नहीं थे, उतना हमारे नेता नीतीश कुमार आहत थे, और जितना वो डिस्टर्ब थे उसी तरह से परिवार के लोग, उस तरह से नेता डिस्टर्ब थे। कितनी बड़ी घटना कैसे हो गई?
आपके समय में क्या था? आपके समय में सत्ता पोषित अपराध था। कोई अपराधी किसी को उठा लिया, आपके यहां अप्रोच किया तो उसका रेट ही भाग गया। कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है, कोई मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। यहां पर डॉक्टर का किडनैपिंग हो गया, हमारे यहाँ घटनाएं हुई, एक दो बड़ी घटनाएं हुई, हम एग्री करते हैं, बट दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस आल्सो बिकॉज द क्राइम इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमने जो पहली स्थिति थी, आप देखिए हमने कितना बहाली किया पुलिस में, 5 लाख से ऊपर हम लोगों ने पुलिस स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। मतलब हमने पुलिस के स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इक्विपमेंट्स बढ़ाया, गाड़ी बढ़ाई, थानों को हमने इक्विप्ड किया, थानों को हमने मेजरली हमने वेपन्स दिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक जो भी बेस्ट इक्विपमेंट्स थे वो दिए। फॉर व्हाट? नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 3C से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कोई भी एक आदमी बता दीजिए बिहार में जो हमारे सत्ता दल का हो और किसी अपराधी को प्रोत्साहित करता हो। एक सेकंड नहीं लेगा नीतीश कुमार को। तेजस्वी जी ने तो मेरे साथ जो इंटरव्यू किया था उन्होंने तो अनंत सिंह का नाम लिया है। अच्छा, आज ये बताइए कि जब अनंत सिंह आपके साथ थे, अनंत सिंह आपके टिकट पे नहीं जीते हैं। हु हैज गिवन टिकट टू अनंत सिंह लास्ट टाइम? छुड़वाया आपने उसको। नहीं, 1 मिनट, हु हैज गिवन? अरे भाई, आप तो यू आर क्रिएटिंग दिस परसेप्शन। छुड़वा रहे हैं तो इट मीन्स दैट कोर्ट इज विद अस। It is a very serious allegation. It is a very serious allegation that Tejaswi ji is saying that the court is behaving on सत्ता पक्ष behest. You can't. भाई, आपको इलेक्शन कमीशन खराब लगता है, आपको न्यायालय खराब लगता है, आपको पार्लियामेंट खराब लगता है, आपको असेंबली खराब लगता है। क्या था यहां पर 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, जब इनको सरकार मिली थी 3.5 से 4 पॉइंट का विकास दर था, और जब आपने हैंडओवर किया 15 साल बाद तो आपने 2.5 पर हैंडओवर किया नीतीश कुमार को विकास दर पर, और आज बिहार का विकास दर क्या है? 10.4%। तो हाउ कैन यू से दैट कि नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि कैसे इतना बिहार बदल गया? 118 नरसंहार हुआ था इस प्रदेश में, जातीय उन्माद अपने चरम पर था, नक्सलवाद अपने चरम पर था, नवादा जेल ब्रेक, जहानाबाद जेल ब्रेक, ये नमूना है नक्सलवाद का। और इस प्रदेश में हर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, हर एक होली, दिवाली, ईद, बकरीद, कहीं ना कहीं घटना होती थी, कहीं ना कहीं 144 लगता था, कहीं ना कहीं मारपीट हो जाता, कहीं ना कहीं 2-4 हत्या हो जाता था। है क्या 20 साल में एक भी घटना हुई? एक भी घटना 20 साल में, चाहे नक्सल का, चाहे नरसंहार का, चाहे जातीय उन्माद का? हाउ कैन यू से दैट कि बिहार बदला नहीं है? बिहार को तो नीतीश कुमार ने ऐसे बदल दिया सोशल इंजीनियरिंग लगा करके कि जो लोग कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे हम मुखिया बन सकते हैं। एक कल पथ पर पहली बार नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में आरक्षण कराया और अनुसूचित जाति से लेकर के जो अति पिछड़ा और महिलाओं को आरक्षण दिया। दैट इज द सोशल इंजीनियरिंग। अब आज देखिए नक्सलवाद पूरे बिहार में खत्म हो गया, क्योंकि जो लोग इनपावर्ड नहीं थे लंबे समय से, आजादी के 70-75 साल तक, उनको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, अपने सिस्टम का पार्ट बनाया। नहीं, ये परसेप्शन इसलिए बन रहा है कि हाल में जो पटना में खास करके घटनाएं हुई उस कारण ये वापस बात हुई, और दूसरी बात आपके और अनंत सिंह के भी जो व्यक्तिगत संबंध है उसकी भी बड़ी चर्चा रहती है। नहीं, अनंत सिंह और मेरे बीच क्या व्यक्तिगत था? आप अनैतिक रूप से सरकार तोड़ रहे थे, एवरीबडी वाज अवेयर अबाउट इट। कौन नहीं जानता है कि आप अनैतिक रूप से इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि हम नीतीश जी के साथ हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है हम लोगों को कि हम सरकार बचाएं। हम सरकार बचा रहे थे, उसमें जो लोग आपसे नारुज थे वो हमारे साथ आ गए। तो आप अपने लोगों को पकड़ के भी नहीं रख रहे हैं और हमारे लोगों को आप अनैतिक रूप से तोड़ कर रहे हैं। उनको अपने साथ लाने के लिए मिले थे। किनसे? अनंत सिंह से तो हमारा आज का थोड़ी रिलेशन है। जब से हम हाफ पैंट पहन रहे हैं तब से अनंत सिंह को जान रहे हैं। कोई इट इज नॉट दैट कि हम नीतीश जी के साथ आ गए हैं तब से अनंत सिंह को जान रहे हैं। मेरे पिताजी जब चुनाव बड़बीघा से लड़ते थे 90 से 95 में, तब तो अनंत सिंह राजनीति में नहीं आए थे, तब से हम अनंत सिंह को जानते हैं। इट इज नॉट दैट कि आई हैव गॉट, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था तब से मैं अनंत सिंह को जानता हूं। तो माय पर्सनल रिलेशन विद अनंत सिंह इज ऑन डिफरेंट लेवल। पर ये जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार गिराने का प्रयास हो रहा था अनैतिक रूप से, तो ये कब हुआ प्रयास? ये अभी सरकार जो हम लोग बहुमत जब हम लोगों को लास्ट पेश करना था उस समय, हमारे उस समय इन लोगों ने अनैतिक रूप से हमारे विधायकों को और भाजपा के विधायकों को अनैतिक रूप से खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे थे। केस हुआ है इन लोगों के ऊपर, ईओयू जांच कर रही है।
तो एक और बयान आपने दिया था कि आरजेडी इस बार 20-25 सीट पर सिमट जाएगी, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देने के लिए कौन रोक सकता है? किसी को नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी पार्टी बिहार में पिछले चुनाव में बनी। पिछले चुनाव में पार्टी बिहार में सबसे बड़ी बन गई इसलिए कि वो परिस्थितियां ऐसी थी कि नीतीश कुमार को सब घेर के अभिमन्यु को मारने का कोशिश कर रहा था, इसलिए आप बड़ी हो गए। ताकत आपकी बड़ी नहीं है, परिस्थितियों से आप बड़ी बने थे। आपकी ताकत बड़ी नहीं है, ताकत नीतीश कुमार की बड़ी है इस प्रदेश में। तो चिराग पासवान की वजह से हारे 2020 में नीतीश जी। नहीं, आप चिराग पासवान जी को क्यों ब्लेम करें? ये तो उन्होंने तो जदयू के सामने ही खड़े किए ना। हमारे अपने ही लोग थे, जो लोग हेल्म ऑफ द अफेयर्स में थे, उन्होंने हमें साइडलाइन करा दिया। कौन थे? जो भी लोग थे उस समय, द पीपल हु वर इन हेल्म ऑफ द अफेयर्स। आरसीपी सिंह। आई डोंट टेक नेम, इट्स नॉट प्रॉपर। नहीं तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि इस बार जो है हम 25 सीटों पर उनको समेट देंगे, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं आप? इनका स्ट्रेंथ ही वही है। इस बार माइनॉरिटी का भी मेजर वोट हमें मिलेगा और यादवों का भी मेजर वोट मिलेगा, जो हाल 2010 में था। अब आप देखिए, ये कहते हैं हम बहुत बड़े पार्टी हैं, मेजर पार्टी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 में इनको साइडलाइन किया गया, 10 में आंधी की तरह बहुमत आया। फिर नीतीश कुमार 2014 में ऑन सम ग्राउंड ही हैज left BJP and stand alone, tried to stand alone. He failed. Then in 15, उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस कर लिया, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। वहां से आरजेडी चढ़ गई और 20 में हमारे ही लोगों ने हमारे साथ U2 ब्रूटस। ब्रूटस कौन है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, somebody is there in the was there in the team. तो लेकिन आपने जो किताब लिखी थी अशोक जी, उसमें लालू यादव पर भी एक चैप्टर था और उनकी अब बड़ी आपने प्रशंसा की थी, उसकी भी चर्चा रही। जो आपकी किताब है वो तो नीतीश कुमार पे थी, लेकिन आपने मतलब जो बिहार के पिछड़ा वर्ग को एक तरह से एम्पावर कर देखिए, उसमें कहीं दो मत नहीं है कि मंडल कमीशन की राजनीति के समय में लालू यादव ने का जो स्टार्ट हुआ, ही वॉज अ, बट है कि आप यू हैव टू होल्ड इट ऑल्सो ना। आप होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मगर उन्होंने किया नहीं। और अपने अलायंस के साथ कभी उन्होंने वाजिब हक दिया नहीं। मतलब अलायंस के साथ भी तो आपको, क्योंकि इफ यू आर टेकिंग समथिंग, व्हाई यू आर हैविंग एन अलायंस, इट मीन्स दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम योर अलायंस पार्टनर विच यू आर नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ ही इज हैविंग, देन यू गो फॉर अ जेवी। और जब उसके साथ लेते हैं तो दोनों का विन विन सिचुएशन होना चाहिए ना। व्हेन यू हैव अलायंस, उसके बाद आप फिक्स कर दीजिए उसको। पर लालू जी ने पिछड़ों को मतलब शक्ति दी, ताकत दी, ये बात मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, लालू प्रसाद यादव ने मंडल कमीशन का जब विरोध हो रहा था यहाँ पर, तो उसमें मजबूती से खड़े रहे थे लालू जी और नीतीश जी दोनों। तो वो एक बड़ी आबादी को ताकत देने की बात थी उस समय। तो वो एक बड़ा काम हुआ था जिसमें दोनों साथ थे, क्योंकि अलग तो दोनों, बाद में जनता दल तो एक ही थी जी। तो आपने दूसरा जो नाम लिया था प्रशांत किशोर का, उनको आपने कहा कि पॉलिटिकल ट्रेडर है ये, लेकिन वो तो एक पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अब है क्या कि आप जैसे अभी आप पत्रकार हैं, टुमारो यू वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन बिकॉज यू हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पॉलिटिशियन। माइट बी यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट बट नॉट श्योर दैट यू कैन बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। प्रशांत किशोर कहते हैं हमको कि सर्वदलीय नेता हैं, हमको कहते हैं सर्वदलीय नेता हैं। और सर्वदलीय नेताओं का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी के साथ आप गए, नीतीश जी के, फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप नीतीश जी के पास आए, फिर आप ममता बनर्जी जी के पास गए, फिर आप कांग्रेस किए यूपी में, फिर कांग्रेस के खिलाफ ममता जी के पास चले गए, फिर आप वहां से उठ करके जगन रेड्डी के पास चले गए। तो आप तो पैसे कमाने के लिए, आपकी आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं पॉलिटिकल, आप पैसा कमाने के लिए आप, अब नाउ यू हैव अर्नड मनी सो यू थॉट कि लेट्स डू पॉलिटिक्स, सो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली और बिहार में घूम रहे हैं। 14 के पहले, 14 क्या 15 के पहले तो प्रशांत किशोर वॉज नेवर एग्जिस्टेड इन पॉलिटिकल एरिना। जिस तरह से तेजस्वी जी का पदार्पण 15 में हुआ, उसी तरह प्रशांत किशोर जी का पदार्पण 15 में हुआ, 15 में आए। अब वो, अरे यही सही होने लगेगा
तब तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। अंबानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंबानी जी भी एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, और उधर अडानी जी भी एक पार्टी बना लेंगे, अडानी डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों लोग राजनीति करने लगेंगे, अपने चुनाव उतारने लगेंगे, कैंडिडेट उतारने लगेंगे। When the money is going to play a big role in politics, then that will start happening. तो कौन पैसा दे रहा है प्रशांत किशोर? आप कह रहे हैं कि पैसे का रोल है, तो वही तो पैसा जो सब पार्टी से कमाए वही पैसा लगा रहे हैं, और कुछ लोग मदद कर रहे होंगे। अब कौन कर रहे हैं तो वो जाने। तो एक बात ये कही जा रही है, चर्चा इस तरह की है कि 2020 के चुनाव में जो भूमिका चिराग पासवान ने 6% वोट लेके वोट काटा था, वही भूमिका इस चुनाव में प्रशांत किशोर निभाएंगे। अब सवाल ये है कि वो किसका वोट काटेंगे, आपका काटेंगे या दूसरे पक्ष का काटेंगे? वो उतना भी नहीं कर पाएंगे, उतना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब चिराग जी इसलिए सक्सेसफुल हुए थे क्योंकि चिराग जी ने जहाँ पे जेडीयू को सीटें मिल गई थी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मजबूत उम्मीदवार था, उसको उन्होंने टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट उस आदमी के साथ शिफ्ट कर गया, क्योंकि ही वाज वर्किंग फॉर बीजेपी। दैट अलायंस हैज नॉट वर्कड देयर। नॉट दैट कि वो जो आदमी था वो चिराग जी का कमिटेड शोल्डर कोई सोल्जर था, उन्होंने तो उसको टिकट दे दिया कि जो जेडीयू से नाराज जितने वहाँ पे लोग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उसको टिकट दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी का कैडर उधर चला गया उसके साथ जी। इसीलिए आ गया उनको वोट 6%। तो उन्होंने एक और आरोप आप पर लगा दिया था, जिस पर आपने मुकदमा भी किया है, कि आपने अपनी बेटी के टिकट के लिए उनको रिश्वत दी थी, चिराग पासवान को। अच्छा, अब ये बोलिए, वो बोलते हैं कि चिराग जी बहुत अच्छा आदमी है, ही इज़ अ गुड लीडर, एक बार नहीं 2-3 बार, तो हम पैसा किसको दे दिए? हेड भी आप ही का, टेल भी आप ही का, कैसे हो सकता है? और ऐसा कौन दुकान है बता दीजिए कि जहाँ पर इस तरह से? तो बहुत लोग हैं बिहार में। चुनाव जब लड़ा जाता है तो चुनाव वोट से लड़ा जाता है, चुनाव वोट से लड़ा जाता है, और ऐसे आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे आप कुछ भी बोलती हैं। आप बोलते हैं मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी तो ब्याही है ना, शी इज नॉट माई ओनली डॉटर, शी इज नॉट अनमैरिड। इफ शी इज अनमैरिड देन शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन शी इज मैरिड she is a responsibility of his husband and his father-in-law. किशोर कुणाल जी की पर्सनालिटी आज भी मेरे से बहुत बड़ी है, ही इज़ नॉट हेयर, बट उनका व्यक्तित्व तो हमसे बहुत बड़ा है। अगर किशोर कुणाल जी ये डिसाइड करते कि मेरी बहू को राजनीति में नहीं आना है, मेरे चाहने पे भी वो आ जाती क्या? और किशोर कुणाल जी का क्या कॉन्टैक्ट है, शायद 2-3 जन्म लेंगे प्रशांत किशोर तब उतने तक पहुंच पाएंगे। नहीं, तो ये बात तो आप पर भी लगती है ना आरोप की, परिवारवाद, जैसे बार बार मोदी जी भी कहते हैं कि परिवारवाद है उधर, लेकिन आपके पिताजी कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस में रहे, फिर आप जेडीयू में आ गए, अब आपकी बेटी भी एलजेपी से सांसद बन गई, आपके दामाद को भी धार्मिक न्याय में जगह मिल गई, तो ये दामाद आयोग का भी आप पर आरोप लगा। लेकिन परिवारवाद की जो आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं खोखली हो जाती जब आपका अपना। नहीं, आप हमारे, अगर हमारे घर से कोई हो, हमारी पत्नी हो, अब शादी के बाद दामाद क्या करता है, बेटी क्या करता है, इसकी आप गारंटी लीजिएगा? आप बताइए। दामाद आयोग, दामाद, अब कुणाल साहब खुद धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे, बहुत समय तक मेंबर रहे, अब उनका बेटा अगर वो बन रहा है तो हाउ कैन आई से माई सन इन लॉ दैट यू डोंट डू दिस? इन दिस वर्ल्ड कैन एनीबडी कैन लिसन टू? कि वो भी दामाद, बेटा तो सुनता नहीं है कि दामाद को कहे कि तुम ये मत करो, दामाद को कहे ये नहीं करो। अरे वो तो नाउ दिस इज देयर डोमेन, देयर डिसीजन, हाउ आई एम पार्टी टू इट। ये तो कहा कि वो आरएसएस के कोटे से बने हैं। नहीं, वो तो मतलब हमने कहा कि आरएसएस के कोटे से बने हैं, या उसको तो पूरा लोगों ने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया, बट हमारा तो ये कहना था कि मोहन भागवत खुद आए थे, मोहन भागवत केम पर्सनली फॉर देयर एंगेजमेंट। अच्छा। अब जिस बच्चे के एंगेजमेंट में मोहन भागवत आकर के और उसको आशीर्वाद दे रहे हो, तो उसकी पैरवी अशोक चौधरी करेंगे? एक और जो आप पर आरोप हाल में लगा कि आप प्रोफेसर बन गए, सहायक प्रोफेसर बन गए, आपने एक दलित की जगह मार दी और आप पढ़ाने भी नहीं जाएंगे और एक नौकरी भी ले ली आपने।
अब तो ये तो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, अब मेरे लिए भी भविष्यवक्ता हो गए हैं कि हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, हमने मार लिया सीट। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कहाँ इंटरव्यू दिए, कहाँ एग्ज़ाम दिए, कहाँ क्या किए, ये सब भी उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है कि कहाँ, उन्होंने खाली जगह मार लिया। भाई 91 में हम मास्टर्स किए, 2005 में हम 6 में हम पीएचडी किए। अब उसके बाद बहाली नहीं निकली पॉलिटिकल साइंस में, जब बहाली निकली हमने अप्लाई किया just to try myself that still that fire is in me or not, and I have got an opportunity for 3 years. 60 में 57 हो गए हैं, तो what's the harm in it? At least there is a age is no bar for anything. At least being a minister, हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फिर भी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, हो सकता है कि जो जिन लोगों को हमने वीसी बनाया है, जिन लोगों जो हमारे आज एचओडी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी अध्यक्षता में बैठकें की होगी, लेकिन फिर भी अगर हम पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो हम उनके अंडर में जाके काम करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम उनके अंडर में काम करेंगे कि हाँ भाई आपको आना है, आपको पढ़ाना है। तो एटलीस्ट दैट एक्सपीरियंस इज विथ मी बिकॉज आई हैव अर्न दैट, नॉट दैट कि समबडी हैज गिफ्टेड मी, दैट इज माई ओन अर्न स्टडीज। अब तो हम डिलीट भी कर रहे हैं, अब कहेंगे कि काहे आप डिलीट कर रहे हैं, अरे इसका कोई है भाई, आपको आप काहे नहीं पढ़े लिखे, अभी बन जाते प्रोफेसर, क्या कौन मना किया था, अभी अप्लाई करते। तो कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? राहुल गांधी ने आप पर इतना दांव लगाया, कहते हैं कि भाई दलित चेहरा अध्यक्ष बनाया पार्टी का, आपको मंत्री बनाया। हम बहुत कोशिश किए, क्योंकि जब हमको मिला था ये बिहार का अध्यक्ष तो उसमें 4 एमएलए थे और एक भी एमएलसी नहीं था। लेकिन जब हमने मैडम से जा कर के, जब नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए, तो हमने कहा कि अब हमारे पास 27 एमएलए हैं और हमारे पास 4 एमएलसी हैं, हमें इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, लेट अस वर्क, हैव फेथ ऑन मी, 2 साल हमको काम करने दीजिए, लेट मी क्रिएट ए स्पेस, और कांग्रेस को खड़े करने दीजिए हमको। बट अहमद पटेल वॉज देयर, सोनिया जी वॉज देयर, गुलाम नबी आज़ाद जी वॉज देयर, और हमारे महामंत्री सीपी जोशी जी थे। एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया गांधी कि प्लीज़ मैम, क्योंकि हम लालू प्रसाद यादव के एटीट्यूड को देखे थे। 15 में बोले हमको कि तुम्हारा 4 सीट है, 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता है तो 16 ले लो। तो जो व्यक्ति इस तरह की बात करता हो, वो कितना आपके प्रति ईमानदार है और आपको कितना बड़ा देखना चाहता है, ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना। इतने बड़े कार्यकर्ता, हम 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इतने बड़े कार्यकर्ता इस पार्टी के ये उम्मीद से रखे हुए हैं कि कभी ना भी कांग्रेस का दिन लौटेगा, और आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोज अपने 10-20 रुपये का कुर्ता और 20 रुपये का पैजामा धुला के घूम रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है ये करने को तैयार ही नहीं है कि उनका भविष्य कैसे बने। हाउ द पार्टी विल ग्रो? You are surrendering in front of Lalu Prasad Yadav every time. Whenever the alliance is taking place, he is dictating which seat he is going to give you, which seat is what candidate is going to be. तो आप कैसे पार्टी खड़ा करिएगा? Then I thought कि it is no point. जिस तरह से सब लोग यहाँ पर 77 साल की उम्र हो गई, ना उनको टिकट मिला और कांग्रेस में लगे हुए हैं, वही हाल हमारा भी हो जाता। तो आई डिसाइडेड टू बी विथ नीतीश कुमार, बिकॉज हम जब उनके साथ 1.5 साल 2 साल काम किए, आई थॉट कि ही इज मच बेटर लीडर, हु इज हैविंग अ विजन, हु कैन डू समथिंग फॉर दिस स्टेट। देन आई शिफ्टेड हियर। तो क्या करते हैं, एवरीबडी लुक्स फॉर अ फ्यूचर। नीतीश जी को आपने कहा कि बिहार के गांधी है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले 75 साल के इतिहास में जो बिहार में नहीं हुआ, उसको नीतीश कुमार ने किया। जो गांधी और अंबेडकर का सपना था कि हम उन लोगों को इम्पावर्ड करने जाएं जो लोग अभी तक इम्पावर्ड नहीं हुआ है, उस सबको नीतीश जी ने इम्पावर्ड करने का काम किया। नीतीश जी जब आए थे तो 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। भाई बड़ी बड़ी अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग होता है, बट हु इज डूइंग दिस? Who is doing this? 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे जब नीतीश जी आए थे, आज 16% लोग हैं।
वेयर दिस 30% कैसे बदल गया, कैसे बदला ये 30%? जीविका जब यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप था तो छोटा छुटपुट सेल्फ हेल्प ग्रुप था। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के और जीविका दीदियों का 1,30,00,000 जीविका दीदियां आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और बैंक से लोन दिला करके पता नहीं कितने हजार करोड़ का एक्सपोजर है उनको। और आज जो लोग 50-100 रुपया के लिए अपने हस्बैंड के हाथ में घूमती थी कि हमको बाजार जाना है, 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, आज वो देने की स्थिति में अपने पतियों को। तो नीतीश जी के आप बहुत करीब हो गए, ये कहते हैं कि भाई आप अभी 2018 में ही पार्टी में आए थे एक तरह से, लेकिन अब आपको मतलब जो भूंजा पार्टी है उसमें भी आप शामिल है, ये बात कही जाती है। तो क्या होती थी ये पार्टी? देखिए ऐसा है कि ये तो कुछ ऐसा है, जेलस का कोई अंत नहीं है। अब नीतीश जी क्योंकि कोविड था, कोविड में नीतीश जी का घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम 3 लोग जो नीतीश जी के एरिया में रहते थे, जो मतलब सो कॉल्ड राजभवन मुख्यमंत्री के आसपास का इलाका है, उसमें नीतीश जी ने कोविड में उन लोगों को फ़ोन करके बुलाते थे शाम में, पहले हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, फिर एवरी डे। तो हम लोग को भी घर में, क्योंकि हम लोग तो आलू प्याज से भी डरते थे, याद कीजिए वो दिन, घर में आलू प्याज आता था, उसको भी 4 घंटा बाहर रखा जाता, कौन स्प्रे मारते थे लोग, ये दहशत था लोगों में जी। तो एवरीबडी वाज, नीतीश जी भी इज अ ह्यूमन, तो उनको भी लगता था कि जो आदमी इतना वर्कहॉलिक है, जो हमेशा, तो वो भी घर में बैठे बैठे आखिर में, तो बात कुछ लोगों से, तो ये 3 लोगों को बुलाते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू स्टे नियर बाय। 3 लोग कौन कौन थे? हम थे, संजय झा जी थे और विजय चौधरी जी थे। वो 3 लोग, हम लोग शाम में रोज जाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा उनके पास बैठते थे, जब तक वो बैठाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग के लिए भी काम नहीं था। वी यूज टू वेट फॉर द फोन कॉल। भूंजा खाते थे, चाय पीते थे? नहीं, चाय वाय पीते थे, बस चाय पानी, जनरल डिस्कशन, कोविड में यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, पदाधिकारी आते थे, अपना देते थे, बस दैट्स ऑल। मतलब एक समझिए कि एक तरह से समझिए वो जो 1 साल का समय था, 1.5 साल का समय था, दैट वॉज अ टाइम देन आई बिकेम, all 3 of us became very close to CM। नहीं, तो वही बात अब मैं कह रहा हूँ कि लोग अब ये मानते हैं कि आप उत्तराधिकारियों की जो रेस है, जो नंबर 2 है, आप नंबर 1। अभी हमारी उम्र बहुत कम है, अभी हम उत्तराधिकारी की रेस में नहीं है, अभी हमारे ऊपर बहुत लोग हैं, इसलिए वी आर, आई एम कंफर्टेबल। हमारे तो है कि भाई नीतीश जी की जो प्रतिष्ठा 2010 की थी, वो किसी तरह से वापस आ जाए इस चुनाव में, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को अगर आप मानस पिता बोलते हैं तो एक्ट भी करना पड़ेगा ना उसी तरह से, जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी उसी तरह से, उसका निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, पर पिछले साल जो आपने पोस्ट किया था उसकी बड़ी चर्चा थी कि भाई उम्र हो गई है, फिर आपने सफाई दे दी, लेकिन वो किस पर था वो पोस्ट? नहीं, वो उम्र नहीं, हमने कहा था कि एक समय के बाद लोग सुनते नहीं हैं, चाहे बड़े हों वो भी नहीं सुनते हैं। वो एक, हमने, किसी मित्र ने मुझे भेजा था अबाउट अ मिडिल एज क्राइसिस, कि भाई बच्चे हैं वो सुनते नहीं हैं, बड़ों को कुछ कहिए तो वो कहते हैं कि तुम हमको अब समझाने लगे हो। तो मतलब मिडिल एज इज एज, तो हमने लिखा था कि अगर ये होता है तो छोड़ दो, ये होता है तो छोड़ दो। अबाउट ओन, आई फेल्ट इट इज़ वेरी एप्ट फॉर अ मिडिल एज क्राइसिस, के लिए बड़ा एप्ट है कि जस्ट टू गिव अ ज्ञान। तो पता चला ये ज्ञान हम ही को पढ़ने लग गया कि आप नीतीश जी के ऊपर कह रहे हैं। वाई आई विल, जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ डांट सुनते हैं, रोज़ प्यार मिलता है, उनके बारे में हमको सोशल मीडिया से बोलने की क्या आवश्यकता है? पर उसके बाद जब आपको महासचिव बनाया गया तो माना गया कि उसी का परिणाम था कि आपको तुरंत से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो उससे क्या, इससे कोई रिलेट नहीं है, इससे कोई रिलेशन है, नॉट रिलेशन रिलेटेड टू। एक और जो बात आ रही है कि निशांत कुमार को क्या मतलब उत्तराधिकारी होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए? देखिए, निशांत जी राजनीति में आ जाएं, इसके लिए हमारी न कंसेंट की आवश्यकता है, न ये डिस्कशन का पार्ट है। जिस दिन नीतीश जी और निशांत जी ये एग्री कर जाएंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अगर हमसे पूछेगा तो आई विल लव दैट ही शुड कम इनटू पॉलिटिक्स, एटलीस्ट नीतीश जी का लेगेसी को कोई तो आगे ले जाए। पर नीतीश जी के बारे में जो एक बात कही जाती है कि बार बार पलटी मार लेते हैं, मतलब अभी पिछले 10 सालों में भी देख लीजिए, एक बार आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी, फिर
2020 में एनडीए से लड़े, फिर वापस चले गए उधर, फिर वापस इधर, तो ये बार बार जो है ये क्यों, मतलब बार बार देखिए ऐसा है कि 2000 मतलब 22 में अभी ताज़ा वाला मानता हूँ कि अभी वाला क्यों हुआ, चलिए पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी जो लेटेस्ट हुआ, जो जब वो इंडिया गठबंधन छोड़ के क्यों आ गए इस इंडिया गठबंधन छोड़ने का कारण ये था कि जातीय गणना के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और जिस तरह का उनका बिहेवियर बॉम्बे में था, जिस तरह से ममता जी ने जातीय गणना का विरोध किया, जम के विरोध किया, किसी ने नीतीश जी का साथ नहीं दिया। भाई नीतीश जी ने मिल करके इंडिया गठबंधन बनाया ना। ही वॉज द पर्सन हु हैज मूव्ड ऑल ओवर कंट्री, met that उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, बंगाल चीफ मिनिस्टर, चंद्रबाबू नायडू, सबसे उन्होंने बात किया, मिला और सबको बुलवाया, सबको यहाँ पर मीटिंग किया। फर्स्ट मीटिंग इंडिया गठबंधन की पटना में हुई, तो दैट वाज अ बिग थिंग। और आप एक व्यक्ति को आपको प्रपोजल दे रहा है तो आप विरोध की, ठीक है, फेयर इनफ, विचारों का लोकतंत्र में आदान प्रदान विरोधाभास होना बहुत स्वाभाविक है। बट वहां पे जो लोग बैठे थे, किसी ने इस बात का, जब नीतीश जी ने विरोध किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। और आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि जातीय गणना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सी द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी, बट व्हाई यू हैव नॉट टेकन स्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। माइट बी नीतीश जी आपके साथ उसी गठबंधन में रह जाते। नहीं तो एक बात ये भी जो सरकार के बारे में कही जा रही है कि जो जो विपक्ष की मांग थी वो चुनाव से पहले ही आप मांग ले रहे हैं कि भाई आपने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, आपने मुफ्त बिजली दे दिया, तो नहीं, वो तो क्योंकि तेजस्वी जी हम लोग के साथ थे। नहीं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, जी अभी के बात है ना, तो भविष्य की प्लानिंग चलती थी। उनको आभास था, तो हमसे जैसे ही हटे तो घोषणा चालू कर दिए अपना। हम ही लोगों से आइडिया लेकर के हम ही लोगों पर घोषणा चालू कर दिए। तो हम लोग उनसे भी होशियार हैं कि वो सरकार में आएंगे तो करेंगे, हम लोग रहते रहते कर दिए। तो ये आपका कहना है कि आपका आइडिया उन्होंने चोरी कर लिया? और क्या, और क्या, बिकॉज ही वॉज विथ अस, ही वॉज अवेयर अबाउट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिफोर इलेक्शन। अभी नहीं करेंगे, चुनाव के समय करेंगे, अभी नहीं करेंगे, चुनाव के समय करेंगे, सबको करेंगे, लेकिन समय आने पर करेंगे। अभी बजट का प्रपोजल देखते हैं, अभी हमारा इनकम का देखते हैं कैसे होगा। क्योंकि नीतीश जी को सिर्फ घोषणा तो नहीं करना है ना, नीतीश जी को तो घोषणा करने के बाद उसको अगले साल इंप्लीमेंट भी करना है। इन लोगों को तो घोषणा करना है। बहुत सी सरकारों का घोषणा देखिए, घोषणा हो गया, सरकार बन गई, घोषणा फेल हो गया, लोग बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते, क्या हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के आज तक 20 साल में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं है कि जिसको नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो एक चर्चा और है कि अब जो माँ बहन योजना है कि महिलाओं को भी डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा आपकी सरकार की तरफ से। अभी तो बहुत बम गिरेगा, अभी तो इनको संभालते संभालते अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नहीं तो क्या महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? दैट आई डोंट नो, वो सिर्फ नीतीश जी को पता है। कौन से स्कीम कब लागू होंगे वो नीतीश जी को पता है। लेकिन इतना पता है कि आरजेडी के पास अभी इतना छक्का लगेगा कि आरजेडी कैच लेने के लिए बाउंड्री के बाहर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी जी इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे अशोक चौधरी जी। इन्होंने जैसा कहा कि बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की और हर गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश की। एक तरह से जो भी उनको सवाल पूछे गए खुलकर जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। तो अशोक चौधरी जी का ये दावा है कि वापस सरकार एनडीए की बनने जा रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार तक पर ये बातचीत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।